हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं तावली फोर्ट और नियर बाय वाटरफॉल्स भी हैं और ये मुंबई के बहुत पास है। सो लेट्स गो, कवर करते। बहुत सारे रास्ते और एडवेंचर प्लेस है ये। बी विथ मी, मैं आपको सब चीज़ें डिटेल्स देने वाला हूँ। बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत नियर बाय है। आप 1 घंटे में ये प्लेस पे पहुँच सकते हो अगर आप नई मुंबई में हो तो। अगर मुंबई में हो तो अराउंड आपको 1.5 से 1.5 घंटा तो जाएगा मैक्स टू मैक्स। बेस्ट है, कल्याण के पास है। सो लेट्स गो। सो गाइज, ये ट्रैक की जो हाइट है वो अराउंड 3487 फीट है। मतलब आप लगभग समझ लीजिए 3500 फीट तक। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कल्याण रेलवे स्टेशन है। वहाँ से आपको बस मिल जाएगी बेस विलेज के लिए। बेस विलेज का नाम है खुशीवली विलेज। वहाँ तक आपको अराउंड 50 से 60 रुपये चार्ज करेगा बस वाला, जो कि नॉर्मल चार्जेस है। एंड सबसे खास बात ये तावली फोर्ट की वो है कि 2 चीज़ों से और फेमस है ये। यहाँ पे दादी माँ का मज़ार है एंड 5 पीर। यहाँ पे लोग वो चीज़ों को भी लेके बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं ये ट्रैक करने के लिए। एंड इसके आजू बाजू में ये हाजी मलंग है, जहाँ से लोग ट्रैक करके दादी माँ के मज़ार के लिए भी आते हैं एंड लुफ्त उठाते हैं ये इन्वायरमेंट का। और बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने के लिए। आप मानसून में आ सकते हो, स्टार्टिंग के मानसून में, जो कि एक बेस्ट टाइम है। एंड उसके बाद आप ठंडी के टाइम पे, जब ठंडी धीरे धीरे चालू होने लगती है, तब आ सकते हो। तो ये दोनों बेस्ट टाइम है। तो ये आपका पहला पॉइंट है। यहाँ से आप देखोगे कि बस आती है और बस आपको रुकवानी है ये पॉइंट पे, और यहाँ से आपको जाना है अंदर, जो कि तावली बेस विलेज और तावली फोर्ट की तरफ लेके जाएगी। सो 2-3 बेसिक चीज़ें हम अपने दिमाग में रखते हैं जब हम लोग तावली पीक के लिए आते हैं या फिर ये ट्रैक कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी शूज़ तो भाई कंपलसरी है, और अच्छे शूज़ पहनिए, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पैर ट्विस्ट हो सकते हैं या फिर आप चल नहीं सकते, आपके शूज़ फट सकते हैं अगर आप नॉर्मल शूज़ पहन के आओगे। एंड सेकेंड थिंग इसकी पानी की बॉटल ले लीजिएगा, क्योंकि ट्रैक के रास्ते में आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलने वाली है जहाँ पे कोई पानी वाला हो या फिर नींबू पानी बेचता हो या फिर कोई स्नैक्स वगैरह देता हो या फिर पार्ले जी वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, कोई भी ऐसे स्टॉल मिलेंगे ही नहीं आपको रास्ते में। बट जो रास्ता है वो बहुत ही सुहाना है और बहुत ही एडवेंचरस है, जो कि मुझे सामने देख ही रहा होगा आपको कि पूरे चारों तरफ ग्रीनरी है, हरा भरा माहौल बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा फील देता है। ये बच्चे क्रैब्स पकड़ रहे थे तो हमने इन्हें बोला कि हमें भी चाहिए, हमें दो। कितने देना? बट द थिंग इज कि हमें इतने माहिर तो है नहीं हम वो क्रैब्स वगैरह पकड़ने में या फिर कुछ और। तो ये हमें लेके गए क्रैब के पास, जहाँ पे इन्होंने क्रैब्स कलेक्ट करके रखे थे। एंड वहाँ पे हमने उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि जो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, जैसे कि ये एरो तो एकदम प्रॉपर वे में दिखा रहा था, लेकिन आगे चल के रास्ता ही नहीं मिला हमें। तो वो मैंने वीडियो में डाला नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती कि मैं आपको बताता कि मैं कहाँ पहुँच गया था। बट हमारे साथ कुछ और भी फ्रेंड्स जुड़ गए थे जिन्होंने वो भी रास्ता भटक गए थे। बट एट लास्ट हम सब ने मिल के रास्ता ढूंढा और हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की। और ट्रैकिंग स्टार्ट करने के बाद हमने साथ में ही टॉप फ्लोर पे जाने का निश्चय किया। और द थिंग इज़ कि हमें जाना था कि दादी के मज़ार देखने, और इन लोगों को जाना था रिवर्स वाटरफॉल देखने। तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था दोनों चीज़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। हम 2 घंटे से रास्ता ढूंढ रहे थे, हमें मिला ही नहीं। उसके बाद जब मिला तो फिर टाइम 2 से 4 बज चुके थे। तो हमें पहुँचते ही 5 बज जाते हैं, वापस आने के लिए 7 और 8 बज जाते थे। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम जाएंगे टॉप पे, एकदम हाईएस्ट पीक पे, जो कि दादी की मज़ार है। एंड वो कंप्लीट करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा और हमारे पास समय रहा तो फिर विल विजिट रिवर्स वाटरफॉल। बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आई सजेस्ट यू, बहुत नियर बाय है मुंबई कल्याण के। आप कल्याण पे आने के बाद वहाँ से आधा घंटा लगेगा आपको बेस विलेज आने के लिए। तो आप प्रॉपर वे में आ सकते हो। और सुबह जल्दी निकल के आइए, 6 से 7 बजे तक आ जाओगे। अगर यहाँ पे आप 10 बजे भी पहुँच गए तो रिवर्स वाटरफॉल के साथ साथ आप टॉप पीक पे भी पहुँच जाओगे। तो ये है हमारा टॉप पीक, देख ही रहे होगे आप, यहाँ पे हमको जाना है। सो लेट्स गो, एडवेंचर करते हैं। रास्ते देखिए कैसे हैं, एरोज़ दिए हुए हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एरोज़ कहाँ पे हैं, तो और आप टॉप फ्लोर पे पहुँच जाओगे।
हाउस द जोश। सो गाइज ऑलमोस्ट हमने 70% अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। एंड द थिंग इज़ कि हमारे पास एक ही बॉटल थी पानी की, हम रास्ता भटक गए थे तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम मिले, यहाँ पे एक बाबा रहते हैं और कुछ लोग रहते हैं विलेज वाले, वहाँ से हमने पानी पिया और फिर हम सीधा चले आए मंदिर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। एंड हमने की दर्शन भोले बाबा की, महाकाल की, और उसके बाद फिर हम दर्शन करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, हमने चाय पी जो उन्होंने ही बना के दी थी, और उसके बाद वहाँ से हम निकल पाए दादी की मज़ार के लिए। द थिंग इज़ कि हमारे साथ जो दोस्त लोग आए थे वो रिवर्स वाटरफॉल के लिए निकल गए क्योंकि उनका रास्ता नीचे से जा रहा था और हमारा रास्ता ऊपर से जा रहा था दादी के मज़ार के लिए। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए जो वहाँ पे रुके हुए थे, जहाँ पे हमने चाय वगैरह पी और बाबा जी के दर्शन किए। तो वहाँ से वो हमारे साथ जुड़ गए और हम टॉप फ्लोर पे जाने के लिए रेडी थे। आप रास्ता देख सकते हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट था, थोड़े बहुत एडवेंचरस प्लेसेस थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं शूज़ क्यों बोल रहा हूँ कंपलसरी है। सो ये देखिए बहुत स्लीपरी है, तो आप शूज़ अच्छे पहनिए और ये एडवेंचर का लुत्फ़ उठाइए। बट जैसे जैसे हम टॉप फ्लोर पे पहुँच रहे थे वैसे वैसे हमारा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और ये हवाएं भाई साहब बहुत ज़्यादा ही अंदर से मतलब फील दिला रही थी कि हाँ हमारा यहाँ पे आना कितना वर्थ था। हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच ही गए। यहाँ से हमें बहुत मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगने वाले। बट ये इन्वायरमेंट देखिए, ये बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, चारों तरफ फॉग है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे। आई होप अगर आप यहाँ पे आओगे, चाहे आप ठंडी में आओ या बारिश में, ये माहौल आपको हमेशा मिलेगा। एंड ये जो फील था ना, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट था। नीचे कुछ और था और टॉप फ्लोर पे कुछ अलग ही दिख रहा है। आई होप थोड़ा सा फॉग हटेगा तो हम थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर पाएंगे एंड टॉप से वीडियो ले लेंगे। मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका। फाइनली हम टॉप पे आए, हमारे आजू बाजू कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। हाँ लेट्स गो, दादी माँ के दर्शन करेंगे, वहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर हम वापस निकलेंगे। फाइनली हम दादी माँ के पास पहुँच गए। यहाँ पे देखेंगे कुछ खाने की व्यवस्था होगी तो खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी है और हमने कुछ कैरी भी नहीं किया था, भूल गए हम डिक्की में। सो लेट्स गो, देखते हैं यहाँ पे और भी लोग होंगे, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे। कुछ थैंक यू। सो ये जो रास्ता है दादी माँ के मज़ार के लिए जाता है, तो हम जाएंगे, अब उनसे दर्शन करेंगे। हमने खाना भी खा लिया, हमारा पेट भी भर गया एंड अब हम जाएंगे दर्शन करने। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे हम, उसके बाद हम जल्दी से घर के लिए निकलेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। हमें नीचे पहुँचते पहुँचते 7 साढ़े 7 बजने वाले हैं और घर पहुँचते पहुँचते 9 बजने वाले हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एडवेंचर, नेक्स्ट व्यू के साथ। गुड बाय।